गणेश चतुर्थी पर भूलकर भी ना करें यह काम, वरना कंगाल होने में देर नहीं लगेगी। जय श्री गणेश दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि गणेश चतुर्थी गणपति बप्पा के जन्मोत्सव के रूप में देश भर में हर साल बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान गणेश जी बुद्धि और ज्ञान के देवता हैं। साथ ही सच्चे मन से और श्रद्धा से उनकी पूजा करने पर वह शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। गणेश चतुर्थी का पावन पर्व हर साल भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है और इस दिन से गणेश उत्सव की शुरुआत हो जाती है। इसे विनायक चतुर्थी और कलंक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन लोग अपने घरों में भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करते हैं और रोज श्रद्धापूर्वक विधि विधान से भगवान गणेश जी की प्रतिमा की पूजा करते हैं। इसके बाद गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन कर दिया जाता है। गणेश चतुर्थी का उत्सव पूरे 10 दिनों तक चलता है। दोस्तों, इस साल 2024 में भाद्रपद माह में गणेश चतुर्थी का पावन पर्व 7 सितंबर शनिवार को मनाया जाएगा। वहीं इसके अलावा पूजा के शुभ मुहूर्त की बात करें तो बप्पा के लिए किसी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो तो खुद ही विघ्नहर्ता हैं। लेकिन हिंदी पंचांग के अनुसार चतुर्थी के दिन गणपति जी की पूजा दिन में 11:30 से दोपहर 1:34 तक करना शुभ रहेगा। लेकिन इसके साथ ही ये भी कहा जाता है कि यदि गणेश जी की पूजा में हम कुछ गलतियां कर देते हैं या फिर हम इस दिन कुछ गलतियां कर देते हैं तो हमारी पूजा स्वीकार नहीं होती है और ना ही हमें उस पूजा का फल मिलता है। इसके अलावा आपको शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गणेश चतुर्थी पर कौन से कार्य और कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री गणेश, जय गणपति बप्पा मोरया ज़रूर लिखें। चलिए दोस्तों, जानते हैं कि गणेश चतुर्थी पर कौन से कार्य भूलकर भी नहीं करने चाहिए। पहला है सफ़ेद वस्तु। दोस्तों, भगवान गणेश जी और चंद्रदेव के संबंध अच्छे नहीं माने जाते हैं। कहते हैं कि एक बार चंद्रमा ने भगवान गणेश जी के गज स्वरूप का उपहास किया था। इस वजह से भगवान श्री गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दिया था कि उनका सौंदर्य खत्म हो जाएगा। इसीलिए भगवान गणेश जी की पूजा में कोई भी सफ़ेद वस्तु नहीं चढ़ाई जाती है। सफ़ेद चंदन के स्थान पर पीले चंदन, सफ़ेद वस्त्र के स्थान पर पीले वस्त्र और पीले जनेऊ का प्रयोग करें। इसीलिए हर चतुर्थी तिथि को चंद्र दर्शन करने के लिए भी शास्त्रों में मना किया गया है। दूसरा है बासी फूल। दोस्तों, भगवान गणेश जी की पूजा में भूलकर भी बासी फूल या फिर मुरझाए हुए फूल नहीं चढ़ाएं। अगर आपके पास फूल नहीं है तो आप भगवान गणेश जी को दूर्वा चढ़ा सकते हैं, लेकिन सूखे या मुरझाए फूल भूलकर भी ना चढ़ाएं। ऐसा करने से भगवान नाराज़ होते हैं और वास्तु दोष भी लगता है। ऐसा करने से आपके घर की सुख शांति कम होती है और नकारात्मकता बढ़ती है। इसीलिए भगवान गणेश जी की पूजा में मुरझाए हुए फूल भूलकर भी ना चढ़ाएं। तीसरा है केतकी के फूल। दोस्तों, भगवान शिव की तरह ही भगवान गणेश जी की पूजा में भी केतकी के फूल का प्रयोग करना मना है। भगवान शिव जी ने केतकी के फूल को श्राप दिया था, इसीलिए उनके पुत्र गणेश जी को भी यह फूल नहीं चढ़ाए जाते हैं। चौथा है मूर्ति को अंधेरे में ना रखें। मित्रों, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जहाँ भी गणेश भगवान की प्रतिमा स्थापित की गई है वहाँ अंधेरा नहीं होना चाहिए। साथ ही अंधेरे में भगवान गणेश जी की मूर्ति को स्पर्श ना करें। ऐसा करने से आपको अशुभ परिणाम का सामना करना पड़ सकता है। पांचवा है बप्पा को अकेले ना छोड़ें। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश जी को अकेला ना छोड़ें। अगर आप किसी कारणवश घर से बाहर जा रहे हैं तो परिवार का कोई ना कोई सदस्य घर पर रहे, उन्हें अकेला छोड़कर ना जाएं, तो आपको भगवान गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा। छठा है काले रंग से बचें। दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार किसी भी शुभ कार्य और भगवान के पूजन के समय काले रंग के वस्त्रों के प्रयोग करने के लिए मना किया जाता है। इसीलिए चतुर्थी व्रत के दिन काले रंग के कपड़े बिल्कुल ना पहने, बल्कि इस दिन पीले या लाल रंग के कपड़े धारण करना उचित रहता है। साथ ही दोस्तों, इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि चंद्रमा को अर्घ्य देते समय जल के छींटे अपने पैरों पर ना पड़ने दें। सातवां है सही दिशा। दोस्तों, गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर गणपति मूर्ति की स्थापना करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान गणेश जी की मूर्ति की स्थापना पूर्व या फिर ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में ही करें। ऐसा करने पर 10 दिन तक घर में गणपति बप्पा वास करते हैं। लेकिन दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि गणेश चतुर्थी के दिन बप्पा की स्थापना शुभ मुहूर्त में ही करें।
इससे रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है। और एक बार स्थापना करने के बाद मूर्ति को इधर उधर ना रखें। 8वां है घर में स्थापना के नियम। अगर दोस्तों आप गणपति जी को घर में स्थापित कर रहे हैं तो 10 दिन तक रोज़ सुबह और शाम भगवान गणेश जी को भोग लगाएं और आरती करें। साथ ही मूर्ति के पास अंधेरा ना होने दें और घर को सूना ना करें। इसके अलावा दोस्तों गणपति को सिंदूर, दूर्वा और मोदक ज़रूर चढ़ाएं। 9वां है मूर्ति विसर्जन। अगर दोस्तों आपके आसपास कोई पवित्र जल स्रोत नहीं है तो भगवान गणेश जी की मूर्ति को घर में ही बाल्टी, ड्रम या मिट्टी में विसर्जित करें। अगर घर पर संभव ना हो तो मूर्ति को विसर्जन के लिए पास के किसी प्राकृतिक जलाशय में ले जाएं। विसर्जन से पहले दोस्तों घर पर ही भगवान गणेश जी की मूर्ति की पूजा और आरती करें और उन्हें भोग लगाएं। उसके बाद ही भगवान गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन करें। 10वां है तुलसी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव के साथ ही उनके पुत्र गणेश जी की पूजा में भी तुलसी का प्रयोग नहीं किया जाता है। मान्यता है कि भगवान गणेश ने तुलसी को श्राप दिया था कि उनकी पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसलिए ध्यान रखें कि भगवान गणेश जी की पूजा में तुलसी का प्रयोग भूलकर भी ना करें। भगवान गणेश की पूजा में तुलसी की जगह आप दूर्वा का प्रयोग कर सकते हैं। इसे बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि दूर्वा ताज़ी होनी चाहिए। 11वां है किसी का अपमान ना करें। दोस्तों गणेश चतुर्थी के पवित्र दिन पर बुजुर्ग, महिला और बच्चों का अपमान ना करें और इन 10 दिनों में मन, वचन और कर्म से हिंसा से दूर रहें। साथ ही मन में बुरे भाव ना आने दें और इस दिन किसी भी प्रकार का जुआ ना खेलें। इसके अलावा निंदा, चुगली, क्रोध करने से बचें। इस दिन आप संयम से काम लें। साथ ही दोस्तों गणेश चतुर्थी के पवित्र दिन पर पूजन करते समय पवित्रता का पूर्ण ध्यान रखें। सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर धुले हुए साफ वस्त्र धारण करें, बिना धुले हुए वस्त्र ना पहनें। 12वां है अक्षत। साबुत चावल को अक्षत भी कहते हैं और इसका अर्थ है कि जिसका क्षय ना हुआ हो, यानी कि वह अक्षत हो। भगवान गणेश जी की पूजा में भूलकर भी टूटे हुए चावल ना चढ़ाएं, बल्कि इसके स्थान पर साबुत चावलों का प्रयोग करें जो कि कहीं से भी टूटे हुए ना हों। इसके साथ ही यह भी माना जाता है कि गणेश पूजन में गीले चावलों का प्रयोग नहीं किया जाता है। 13 नंबर है तामसिक भोजन। दोस्तों गणेश उत्सव के दौरान मांस, मदिरा का पान ना करें। इस दिन तामसिक भोजन से भी दूर रहना चाहिए। साथ ही गणेश चतुर्थी का व्रत करने वालों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस पवित्र दिन पर तन के साथ मन की भी शुद्धता रखें। किसी को अपशब्द ना बोलें और किसी से विवाद ना करें। 14 नंबर है लहसुन, प्याज। यदि आप बप्पा को अपने घर ला रहे हैं, उन्हें स्थापित करने वाले हैं, तो आपको प्याज, लहसुन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आपको बिल्कुल सात्विक भोजन खाना चाहिए। 15 नंबर है मंदिर की सफाई। दोस्तों पूजन से पहले घर के मंदिर की अच्छे से साफ सफाई करें। घर बिल्कुल भी गंदा ना रहने दें। इसके अलावा इस दिन मन, वचन और कर्म पर ध्यान दें। पूजन के समय बुरे विचारों को मन में ना आने दें।